This conference will now be recorded. गाइस, अगर आप लोगों को पता हो कि जब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने सबसे पहले वेब सर्वर बनाया था। और इस वेब सर्वर का पर्टिकुलर कोई आईपी होता था। और अगर हमें अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी थी तो हम क्या करते थे, इस वेबसाइट के लिए हम ब्राउजर पे जाते थे, कभी किसी भी सिस्टम पर या मोबाइल फोन पे, और ब्राउजर में जाके आप पर्टिकुलर उस वेब सर्वर का आईपी एलोकेट करते थे और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती थी। यस और नो? उसके बाद Yes. सेकंड लैब जो हमने करी थी, हमने फिर पढ़ा था लोड बैलेंसर। उसमें हमने क्या करा था, हम लोगों ने 2 सर्वर्स या 2 से ज्यादा सर्वर्स या लोड बैलेंसर विद ऑटो स्केलिंग जैसे भी है, हमने सर्वर लिए और अपने इन सर्वर्स को हमने अपने लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करा। एंड लोड बैलेंसर का अपना एक यूआरएल होता था हमारा। लाइक मैं कहता हूं कि मेरे लोड बैलेंसर का नाम है माई एल बी। तो लोड बैलेंसर का एक अपना यूआरएल होता था, जैसे आप कॉपी करते थे https://mylb। अबे भाई, https://mylb.amazon.com समथिंग समथिंग करके इस तरीके से आपका एक लोड बैलेंसर होता था। और आप क्या करते थे, इस लोड बैलेंसर के यूआरएल को कॉपी करते थे और फिर से अगेन सिस्टम पे जाते थे और वहां पे क्या करते थे, पेस्ट करते थे और आपका लोड बैलेंसर वाली वेबसाइट एक्सेस हो जाती थी। यस और नो गाइस, गॉट इन माय Yes, पॉइंट? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये भी लैब आप लोगों ने करी थी। जैसे भी है, तीसरा हम लोगों ने वेब सर्वर दोबारा से डिप्लॉय करे थे। लाइक अगर आपको पता हो तो स्टैटिक वेबसाइट, हम लोगों ने एक बकेट बनाई थी और बकेट के थ्रू भी हम लोगों ने क्या करा था, स्टैटिक वेबसाइट अपनी डिप्लॉय करी थी। लाइक हमने एक अपनी बकेट बनाई, बकेट के अंदर हम लोगों ने लाइक अपना index.html नाम की फाइल अपलोड करी थी। फाइन, और एक एरर वाली फाइल जो भी है, और इसका भी अपना एक यूआरएल होता था। लाइक मेरी बकेट का नाम है लाइक ICCP बी, तो उसका भी एक होता था कि लाइक https://ICCP-b.s3.amazon.com समथिंग समथिंग करके ये यूआरएल होता था। और आप लोग क्या कहते थे, इस यूआरएल को भी पेस्ट करते थे और वेबसाइट एक्सेस कर लेते थे। यस और नो गाइस? गाइस, अब एक बात बताइए, क्या इतना बड़ा नाम आप याद रख सकते हो? मैं चाहता हूं कि मेरी कोई No, कंपनी है, sir. मैं चाहता हूं मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी का डोमेन है लाइक का, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक का, मेरी कंपनी का डोमेन है ICCP.India.com.tk. कुछ भी। मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेब सर्वर को एक्सेस करूं, मैं इसको एक्सेस करूं लाइक का US.ICCP.India.tk के नाम से। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी वेबसाइट चल रही है, मैं इसको एक्सेस करूं लाइक UK.ICCP.India.tk के नाम से। लाइक ये जो इंडेक्स वाली फाइल है, मैं चाहता हूं ये मेरी खुले ICCP.India.tk, यानी कि मैं उसको पर्टिकुलर नाम से एक्सेस करना चाहता हूं रेदर देन उसके लोकल यूआरएल से। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? सिनेरियो समझ गए कि अब मैं अपनी कंपनी के नाम से सारी चीजें एक्सेस करना चाहता हूं, google.com, yahoo.com, facebook.com, edison.com, excel.com। तो वो सारी चीजें अब हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जितना ये सिनेरियो है सारी चीजें पहले बनाते हैं। मैं अभी एक वेब सर्वर भी बना रहा हूं, लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर रहा हूं, और आप चाहते हो इसी वेब सर्वर को आप US.ICCP, India.ICCP, UK एक ही नाम से मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हो। आपको लगेगा कि गूगल, याहू, फेसबुक अलग अलग है, बट हो सकता है बैकएंड में वो एक ही सर्वर हो, यानी कि आपको ही हम मल्टीपल नेम से कॉल कर सकते हैं। तो आप नेमिंग कन्वर्जन कर रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि आप उसको पर्टिकुलर उसके नाम से एक्सेस करें, क्योंकि नाम को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि गूगल का आईपी क्या है, याहू का आईपी क्या है, फेसबुक का आईपी क्या है, नहीं पता। इसी तरीके से
क्या आप अपने आईपीस को याद रख सकते हो? नहीं, बट नाम हम कर सकते हैं yahoo.com, facebook.com, gmail.com। तो अगर आप कभी भी किसी भी चीज को उसके नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वी आर यूजिंग द रूट 53। द रूट 53 अदर नेम इज डीएनएस। रूट 53 का गाइस अदर नेम जो है वो है डीएनएस। तो डीएनएस नेम माइक्रोसॉफ्ट का है तो अमेजोन ने यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया? रूट 53। यानी कि डीएनएस का जो पोर्ट नंबर है वो 53 है। जिस तरीके से एचटीटीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर 80 होता है, इसी तरीके से डीएनएस का पोर्ट नंबर कितना होता है? 53। तो इसने डीएनएस नाम ना रख के क्या नाम रख दिया? रूट 53। लेकिन अगर आप अजूरे क्लाउड पढ़ते हो तो वहां पे डीएनएस के नाम से ये चीज आएगी। यहाँ पर हम वीपीसी पढ़ते हैं, अजूरे क्लाउड के अंदर वो वीनेट के नाम से आएगी। यहाँ पर हम इंस्टेंस बोलते हैं, अजूरे में वो वर्चुअल मशीन के नाम से आएगी। यहाँ आप ऑटो स्केलिंग बोलते हैं, वहां पे वर्चुअल मशीन स्केल सेट के नाम से आएगा ऑटो स्केलिंग ही। लोड बैलेंसर के नाम से ही है। यहाँ पर आप स्टोरेज S3 बकेट बोलते हैं, वहां पे ब्लब आता है, वो ब्लब कंटेनर। तो यहाँ पे जो आपका S3 का काम है वो वहां पे ब्लब का काम है, ब्लब स्टोरेज। सब चीज सेम है, नाम चेंज है, बाकी आउटपुट सेम है। तो दिक्कत, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप कोई भी क्लाउड करते हो तो 60% आपको सारे क्लाउड आ जाएंगे। वो तो वीपीसी था ना हमारा, वीपीसी नेटवर्क है ना वो तो। अब गाइस इसी सिनेरियो को चलते, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका ये सिनेरियो बना रहा हूं कि जो अभी तक हम लोगों ने पहले करा है जितनी चीजें, लाइक वेब सर्वर क्रिएट करूंगा, लोड बैलेंसर पे भी वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा, एंड बकेट के थ्रू भी वेबसाइट। और आप देखेंगे कि अभी जो वेबसाइट एक्सेस होंगे वो इनके डिफॉल्ट जो यूआरएल है। बाद में फिर हम इन नेम को चेंज करेंगे। क्लियर गाइस? तो ये सब आप लोगों ने करा हुआ है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि 3 days का ऑफ है हम लोगों का। सो जस्ट क्लिक एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, तो लॉन्च इंस्टेंसेस मैं लिनक्स पे बना रहा हूँ। आई एम जस्ट सिलेक्ट द लिनक्स मशीन्स, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इंस्टेंस 2 कर देता हूँ। सेम ही एबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ गाइस, चॉइस इज योर, आप डिफरेंट में भी ले सकते हो, सेम में भी ले सकते हो, पब्लिक आईपी इनेबल कर रहा हूँ, डिफॉल्ट वीपीसी ले रहा हूँ, चॉइस इज योर, आप अपने वीपीसी भी ले सकते हो, कस्टम सेटिंग्स कर सकते हो, सारी चीज आप लोगों ने करी हुई है। देन नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, ऐड, देन नेक्स्ट एंड क्लिक लाइक अ वेब वन एंड कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। तो यू नो कि वेब सर्वर बनाने के लिए लिनक्स है तो एसएसएस सर्वर रिक्वायर्ड है, बट मैं यानी यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी बनाया हुआ है, सो आई एम सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वीपीसी एंड लॉन्च इंस्टेंस, लिनक्स इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ तो आई एम एट द लिनक्स की पेयर्स एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। तो गाइस यहाँ पर मैंने 2 इंस्टेंसेस बनाए हैं, बट दोनों इंस्टेंसेस मेरे सेम ही एबिलिटी जोन में है, तो एक को मैं नाम देता हूँ वेब 1 और एक का नाम देता हूँ वेब 2। और अब होगा क्या, मैं दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन पर अपने वेब सर्वर्स डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाने हैं वेबसाइट्स। तो मैं दोनों सर्वर्स पे क्या करूंगा, वेब सर्वर डिप्लॉय करूंगा। तो अगर मुझे दोनों सर्वर पे वेब सर्वर डिप्लॉय करने हैं तो वन बाय वन मैं एक एक सर्वर से लॉगिन होऊंगा पुट्टी पे, और उस पर httpd सर्विस इंस्टॉल करूंगा और index.html फाइल बना के वेब सर्वर अपने क्रिएट करूंगा। So just copy the public IP of web server 1, putty, paste, then click appearance and then increase the font size जिससे आप लोग देख सकें, and then click on SSH auth, पब्लिक ही है, यही की एबिलिटी जोन में रख दिया है मैंने, एक्सेस नहीं होगा ना, फिर वीपीएन करना पड़ेगा, फिर वीपीएन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो और मैं यहाँ पे वेब सर्वर बना रहा हूँ, सो minst install httpd स्पेस -y, और मैंने सबसे पहले अपना अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करा है। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ vim करके डायरेक्ट, मेरे को पता है कि वार के अंदर मेरी www नाम की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर html डायरेक्टरी है, वहां पर मेरे को index.html फाइल एक क्रिएट करनी है, और vim बना रखा है तो वो मेरे को एडिटिंग भी साथ के साथ ओपन करके दे देगा। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ I for insert WLCOME welcome to my web ser via server 1 in US and escape colon
WQ, so wait, escape, और उसके बाद SYS सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD, और ये मैंने कर दिया। और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गाइस, तो आप देखिए कि मेरी जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाई है अभी, वो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। वेलकम टू माय वेब सर्वर 1 इन US, सेम एज आई एम क्रिएटिंग द अनदर वेबसाइट। अगर मैंने अभी इस वाले सर्वर पे कुछ नहीं करा और मैं अगर इसका IP पेस्ट करता हूँ, तो आप देखिए इसकी कोई वेबसाइट ओपन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये आपको पेज का एरर दे, क्योंकि अभी मेरा वेब सर्वर बना नहीं है, सिर्फ मेरी मशीन बनी है ये। सो और before accessing this machine you can allow the HTTP and HTTPS protocol from security group, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप से भी ब्लॉक हुआ तो भी आपका एक्सेस नहीं होगा। सो आई एम जस्ट क्लिक इन पुट्टी एंड देन अगेन सेम प्रोसेस जो मैंने उस वाली मशीन पे करा, वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस। हाँ, आपकी मर्जी, डिफरेंट पे करो, डिफरेंट रीजन में करो, वो ही तो प्रैक्टिस करनी है ना, बनाओ ना, वही प्रैक्टिस करनी है। सिनेरियो आप आपके पास है ना, आप एक रीजन में बनाओ, डिफरेंट में बनाओ, कहाँ पे बनाओ, वो सब तुम्हें ही करना है। वही वो कह रहा था कि 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा 2 महीने तक। हाँ, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी थोड़ी ना है कि आपके सेम ही हो, क्योंकि क्लाउड फ्रंट उसी का एग्जांपल है जो आप लोग कह रहे थे। क्यों हम अलग अलग रीजन पे करते हैं, बताऊंगा आगे। हाँ, तो आगे चलते हैं गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना HTTP कर लिया, देन आई एम क्रिएटिंग द फाइल vim स्पेस स्लैश var स्लैश www देन html। ये वही है जैसे आप अपना सी ड्राइव में inet pub www रूट के अंदर जा रहे हो, एंड यहाँ पे फाइल index index.html नाम की मैंने फाइल क्रिएट करी, and give the name I for inside WELCOME welcome to my India web server 2, then skip colon WQ and SYSTEM system CTL और अब देखिए मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा इंडिया वेब सर्वर आएगा। इज इट क्लियर गाइस, इतना कर लोगे? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सर। यस सर। आदित्य, अंकित, अंजलि, अरुण, बलजीत, देवव्रत, परवीन, यस सर। कोई डाउट नहीं अभी तक? विधि, तेजस्विनी, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस अब क्या हो रहा है, अभी मैं सिर्फ 2 सर्वर बनाए हैं। मैं क्या करता हूं कि मैंने जो अपने 2 सर्वर बनाए हैं, एक सर्वर बनाया मैंने वेब 1 और एक सर्वर मैंने बनाया वेब 2। आई एम गेटिंग 2 वेब सर्वर्स। मेरा एक सर्वर का आईपी सपोज करो 1.1.1.1 और एक सर्वर का आईपी मैं कहता हूं 2.2.2.2 या फिर, और दोनों सर्वर को जब मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मैं आईपी से अभी एक्सेस कर रहा हूं। मैं किससे एक्सेस कर रहा हूं वेबसाइट? आईपी से। मैं चाहता हूं इनको नाम से एक्सेस करने के लिए। किससे एक्सेस करना चाहता हूं? नेम से। और मैं नेम से एक्सेस करना चाहता हूं तो लाइक मैं चाहता हूं ये us.iccp लाइक का मैं अपना नाम लेता हूं ICCP नोएडा .com या .t के नाम से मेरा डोमेन है, उस नाम से खुले। और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सर्वर है इसका जो नेम है ये आईपी से खुल के मैं चाहता हूं कि ये मेरा खुले लाइक इंडिया .iccp noida नोएडा.tk, ये डोमेन नाम से खुले। या गाइस अगर आप चाहते हो कि इसी को आप US UK UN ये इसी नाम से खुले, यही एक ही सर्वर, नाम क्या होगा?
ICCP noida.tk, सेम नाम ही खुलेगा बट un.iccp। बट आपका क्या होगा यहाँ पर, आपको तो क्या होगा कि आपको बैकएंड प्रोसेस नहीं पता है, तो आप तो यही समझेंगे कि 3 URL है मतलब 3 सर्वर है। बट गाइस ऐसा नहीं है, हम जीमेल का डेटा सेंटर एक कॉमन लोकेशन पे है, लेकिन india.gmail.com, us.gmail.com, लाइक uk.gmail.com, वो उसने URLs क्रिएट करे हुए हैं, इतनी जगह डेटा सेंटर्स नहीं लगा रखे हैं। वो उनके सर्वर है, अगर आपका लास्ट की डिजिट चेंज है तो वो नया सर्वर है। वो नया है, वो पूरा डेडिकेटेड DNS सर्वर है, या अदरवाइज सिर्फ आपकी लास्ट की डिजिट सेम है और बाकी ये सब कॉमन है, तो आपका डेडिकेटेड सर्वर एक है, उसने सब डोमेन्स क्रिएट कर दिए हैं, सब नेम क्रिएट कर दिए मल्टीपल, जैसे हम अभी करेंगे। अब इसके लिए क्या है गाइस, इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो हमारी कंपनी का डोमेन नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस, डोमेन नेम। सपोज करो हम लोगों ने गोडैडी पे गए और वहां से आपने अपना एक डोमेन नेम बाय कर लिया, बाय फ्रॉम गोडैडी, आपने बाय करा गोडैडी से, और आपने क्या डोमेन नेम बाय कर लिया, लाइक ICCP noida.com या .tk। मैं यहाँ पे ICCP noida.tk इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गाइस मेरे पे एक साइट है जहां से आप फ्री में डोमेन ले सकते हो 3 मंथ के लिए, वो टीके एक्सटेंशन का या बीके ये सब मिलेगा, एक्सटेंशन आ जाएंगे, वो .com वगैरह के नहीं देगा। तो दिस साइट नेम इज फ्रीनोम, एक साइट है फ्रीनोम, फ्रीनोम करके एक साइट है आपकी जहां से आप फ्री में डोमेन ले सकते हो, freenom.com। सो यहां से आप डोमेन फ्री में बाय कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 4-5 लिए हुए हैं। या अगर आप लोगों को गोडेडी से भी लेना चाहते हो, गोडेडी से भी खरीद सकते हो, आप अमेजोन से भी लेना चाहते हो AWS से, तो AWS से भी ले सकते हो। तो चॉइस इज योर कि आप कहीं से भी डोमेन खरीद सकते हो। अरे भाई खुल जा। तो ये मेरी फ्रीनोम वेबसाइट है और यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक ऑन साइन इन। तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड लॉग इन, और यहाँ पे मैं आता हूँ अपने सर्विसेज, सर्विसेज में अगर मैं यहाँ पे माई डोमेन्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डोमेन्स खरीदे हुए हैं, ICCP कनाडा, ICCP cloud.tk, ICCP दिल्ली, ICCP इंडिया। अगर आप नया डोमेन खरीदना चाहते हो तो मैं सिंपल से यहाँ पे सर्विसेज में जाता हूँ, सर्विसेज में जाके मैं यहाँ पे करता हूँ रजिस्टर्ड इन न्यू डोमेन, और आप रजिस्टर्ड इन न्यू डोमेन के सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको अपना डोमेन नेम सर्च करना है, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। लाइक मैं ICCP नोएडा कर रहा था तो ICCP NOIDA नोएडा मैं देखूंगा कि क्या मेरा नाम है, और ये वर्ल्ड वाइड नाम देगा आपको यूनिक। अगर अवेलेबल है तो ये दिखा रहा है कि हाँ ICCP noida.tk या .ml.ga.sav QA आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप यही लेते हो तो यहाँ पे $8 लगेंगे, और ICCP.com लेते हो आप, तो अगर आप .com करते हो तो यू कैन पे फॉर $8 फॉर 1 ईयर, .net .arg .bit .info। ठीक है, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये पे करना पड़ेगा। तो फ्री वाले में ये 4-5 डोमेन है जो आपको फ्री मिलते हैं, तो आप यहाँ से अपना डोमेन बाय कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4-5 बाय ले रखे हैं तो मेरा वो अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लाइक ICCP इंडिया वाला डोमेन में यूज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या ICCP कनाडा वाला मैं डोमेन यूज कर लेता हूँ। तो आई एम यूजिंग द ICCP canada.tk, या फिर मैं नया ले ही लेता हूँ, एक काम करते हैं ले लेते हैं ICCP नोएडा वाला डोमेन मैं सर्च कर रहा हूँ और आई एम जस्ट बाय दिस डोमेन। तो अगर ये मैंने बाय कर लिया तो आप लोग इसको बाय नहीं कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूनिक है। अगर मैंने ये बाय कर लिया तो आप लोगों को ये नाम नहीं मिलेगा।
ICCP नोएडा मैंने यहाँ पे करा चेक अवेलेबिलिटी, टीके वाला डोमेन मैंने यहाँ पे सर्च करा है, भाई आजा। क्या हुआ, अलाउ कर दे। तो ICCP noida.tk, गेट इट नाउ। तो गाइज ये मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4-5 लिए हुए हैं। फाइन, तो कोई नहीं, मैंने ले रखे, आप लोग ले लेना है, यहाँ पे कोई भी नहीं लेने देगा ये मेरे को। अच्छा ये आ गया, .tk नहीं लेने दे रहा, वो .ml मैंने ले लिया है, तो .ml मैंने कर लिया है चेकआउट एंड कंटिन्यू फॉर 3 मंथ के लिए फ्री है। अब जब मैंने ये डोमेन ले लिया है तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि मैंने अपना डोमेन तो बाय कर लिया ICCP in noida.ml। अब गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एक सर्विस है रूट 53 जो कि क्लाउड के अंदर है, सर्विस इज अवेलेबल इन क्लाउड। और ये क्लाउड के अंदर जो सर्विस है किस नाम से है, रूट। गाइस आप चाहो तो डोमेन क्लाउड से भी ले सकते हो बट पेडेबल है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डोमेन मैंने खरीदा मैं इसको रजिस्टर्ड करूंगा पहले, कहां पर, रूट 53 के साथ। तो ये जो डोमेन मैंने लिया है इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रजिस्टर्ड करूंगा रूट 53 के अंदर। सो गाइस चलते हैं अपने रूट 53 में, जो बाय करा है हम अपने रूट 53 सर्च करते हैं, यहां से रूट 53 सर्विस है यार। तो गाइस ये मैं रूट 53 पे आया और यहाँ पर आके मेरे पास देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, रजिस्टर्ड न्यू डोमेन आप करना चाहते हो, डोमेन रजिस्ट्रेशन आप लेना चाहते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट या DNS मैनेजमेंट। हम जाते हैं अपने DNS मैनेजमेंट में, तो क्रिएट होस्टेड जोन पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया रूट 53 पर और यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ रहा है, ये मेरा डैशबोर्ड है। तो क्रिएट होस्टेड जोन पे आपको क्लिक करना है, तो क्लिक ऑन क्रिएट होस्टेड जोन। और जैसे ही क्रिएट होस्टेड जोन पे करेंगे तो ये मेरे से पूछेगा डोमेन नेम कौन सा, जो डोमेन नेम हमने खरीदा है। तो ICCP noida.ml। डिस्क्रिप्शन अब वो कह रहा है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस करना चाहते हो वर्ल्ड वाइड। तो गाइस मैं तो पब्लिकली करना चाहता हूँ, वर्ल्ड वाइड मैंने डोमेन लिया तो मैं चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड वो ओपन भी हो। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन पब्लिक एंड क्रिएट होस्टेड जोन। और यहाँ पर इसने मेरा डोमेन को क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। तो ICCP-ML नाम से ये मेरा डोमेन रजिस्टर्ड हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो रूट 53 पे आप क्लिक करिए, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा डैशबोर्ड पे। जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपका होस्टेड जोन कॉन्फ़िगर्ड, आप क्लिक करेंगे होस्टेड जोन पे तो यू कैन सी कि आपको यहाँ पर ICCP-ML दिखा देगा। जब भी आप ML बनाएंगे तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड वो ऑटोमेटिकली बना देगा, एक नेम सर्वर और एक स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। अब मल्टीपल बनाओ यार, बहुत बना सकते हो। मेन तो DNS है, हैकिंग अगर आपकी कभी भी होती है तो DNS अटैक ही होता है। अब गाइस करना क्या है मेरे को कि एक चीज ध्यान रख लेना आप कभी भी, 2 चीज यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। पहले पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप IP से नेम रिजॉल्व करना चाहते हो, यानी कि ये आपकी मशीन का IP है और आप इसको किससे एक्सेस करना चाहते हो, नेम से। तो क्रिएट होस्ट रिकॉर्ड। कभी भी आप IP टू नेम करोगे, IP टू नेम, अगर आप IP टू नेम करना चाहते हो तो होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। तो अगर मैं अपनी मशीन को उनके IP से ना करके नाम से एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे DNS में कौन से रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, होस्ट रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो DNS अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। तो जस्ट क्लिक
और मैं यहाँ पे आया ICCP नॉर्थ इंडिया। बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना कि अभी तक हमने क्या करा है कि हमने अपने रूट 53 के अंदर रजिस्टर्ड करा है किसको, .ml। अब आपको क्या करना है कि इसके नेम सर्वर नेम भी हमें कुछ एलोकेट करे हैं। जब हमने रजिस्टर्ड करा है तो अमेजॉन ने अपने कुछ DNS नेम हमें दिए हैं, वो DNS नेम को हम बोलते हैं नेम सर्वर, NS, उनको बोला जाता है NS नेम सर्वर। ये NS रिकॉर्ड जो है ये हमें अपलोड रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे जहां से हमने डोमेन बाय करा है। यानी कि पहले हमने क्या करा, डोमेन को रजिस्टर्ड करा रूट 53 में। अब रूट 53 के URL को हम रजिस्टर्ड करेंगे जहां से हमने डोमेन लिया है, क्योंकि जब तक हम ये रजिस्टर नहीं करेंगे जब तक ये डोमेन जहां से लिया है वो राइट्स ट्रांसफर नहीं करेगा हमें। डोमेन को रजिस्टर्ड करा रूट 53, अब रूट 53 के NS रिकॉर्ड्स को रजिस्टर्ड करेंगे जहां से डोमेन खरीदा है, GoDaddy पे। हाँ GoDaddy जहां से भी डोमेन खरीदा है यार, नेम सर्वर रिकॉर्ड्स हैं, दिखा रहा हूं वो यहाँ पर कि जब भी आपका यहाँ पे डोमेन होगा तो देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स बने आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स काउंट 2। ये 2 काउंट्स ऑटोमेटिकली होते हैं यहाँ पर। और अगर मैं इन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक आ रहा है NS रिकॉर्ड, और NS के अंदर ये देखिए ये आपके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि ये अमेजोन के अपने DNS सर्वर्स के URLs हैं, उसके खुद के नेम सर्वर्स हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी करा और जहां से भी मैंने डोमेन खरीदा, आइदर यू कैन बाय द डोमेन फ्रॉम you can buy the domain from GoDaddy और Amazon और whatever, आप कहीं से भी डोमेन बाय करते हो गाइस। अब आपको अगर कोई भी नेम सर्वर करना है तो आपको पर्टिकुलर जहां से आपने डोमेन लिया है वहां पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको डोमेन नेम पे क्लिक करना है, और डोमेन नेम पे क्लिक करने के बाद वहां पे ऑप्शंस आएगा आपका नेम सर्वर का। और नेम सर्वर पे जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो नेम सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कस्टम का, और कस्टम में जाके आपको ये सर्वर अपलोड करने हैं। लाइक ये रहा मेरा noida.ml, आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज DNS। बंद हो गई क्या फिर, मैनेज DNS, और मैनेज DNS के अंदर जाता हूं मैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहा है मैनेजमेंट टूल्स के अंदर नेम सर्वर्स, एंड नेम सर्वर्स के अंदर यूज कस्टम नेम सर्वर्स, क्योंकि ये डिफॉल्ट नेम सर्वर अभी किसके हो रहे हैं, फ्रीनोम, जहां से हमने डोमेन लिया है। बट हमें कहीं और ट्रांसफर करना है, हम किसी और की सर्विस यूज करना चाहते हैं अमेजोन की, तो क्लिक ऑन यूज कस्टम नेम सर्वर, और यहां पर हमें वो नेम सर्वर अपने 1 by 1 पेस्ट करने हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? स्टेप नंबर 2, कॉपी करा एंड देन पेस्ट। गाइस प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. एंड देन यहाँ पर ये जो लास्ट में डॉट आ रहा है ये रिमूव करना है आपको, अदरवाइज ये ऐड नहीं होंगे। डॉट का मतलब रूट होता है, सो यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर दिया है। एंड चेंज नेम सर्वर, सो गाइज मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से लॉगिन करके कि मेरे नेम सर्वर अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होगा जब तक आपका डोमेन रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंड पे आपको बताना है। आपने नाम बता दिया उसको, और ये मेरे डोमेन नेम अपडेट हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। देन अब मेरा इतना काम खत्म हो गया है। अब मुझे बनाने हैं अपने नॉर्मल से रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड जब बनाने हैं तो मैंने वही अपने ICCP होस्टेड जॉन पे गया, होस्टेड जॉन पे जाके ICCP नोएडा ML पे क्लिक करा, एंड यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स तो बाय डिफॉल्ट बनते हैं, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एंड नेम सर्वर। मुझे अब अपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, सो लाइक मैं आता हूँ अपना EC2 इंस्टेंस, और मैं चाहता हूँ वेब सर्वर को पर्टिकुलर नाम से एक्सेस करना। वो नहीं, सिर्फ नेम सर्वर, वो बैकअप सर्वर अगर आपने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये पब्लिक IP कॉपी कर रहा हूँ इस सर्वर का। अभी तक हम वेबसाइट इसी पब्लिक IP से एक्सेस कर रहे थे। मैंने क्लिक करा आई एम जस्ट गो टू रूट 53, और मैंने यहाँ पे क्लिक करा क्रिएट रिकॉर्ड, और आपको पता है कि मैं IP से कर रहा हूं तो वैल्यू में तो मैंने यहाँ पे IP डाल दिया।
और मुझे कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, होस्ट रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड को ही होस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं। अगर आपका IPv6 है तो 4 टाइम्स ए हो जाएगा, और अगर आप IPv4 यूज कर रहे हैं तो ए यही रहेगा। ए रिकॉर्ड का मतलब ही होस्ट रिकॉर्ड है गाइस। और मैं इसको या लाइक एक्सेस करना चाहता हूं यूएस के नाम से। इस मशीन को मैं किस नाम से एक्सेस करना चाहता हूं, us.iccp.noida.ml एंड क्रिएट रिकॉर्ड। गाइस प्लीज चेक करिए अपने मोबाइल पे, क्या ये वेबसाइट खुलती है? us.iccp.noida.ml, us.iccp.noida.ml खुल रही है सर। नहीं खुल रही? खुल रही है सर। खुल रही है यार, उधर खुल रही है भाई, मेरे सिस्टम पे मत जा। सो गाइस देखिए, यही वेबसाइट अब नाम से खुल रही है। अब सेम चीज है, अगर आप इसको अदर नाम से किसी और नाम से खोलना चाहते हो, फिर से मैंने क्रिएट रिकॉर्डेड सेट पे गया और इस बार लाइक का मैंने सेम ही आईपी डाला, और मैंने इस बार यहां पे डाल दिया india.iccp.noida.ml और क्रिएट कर दिया। अब देखिए आप, अब आपको इंडिया डॉट नाम से भी यही वेबसाइट ओपन होगी। यस सर, हो रही है ओपन। यस सर, ओपन हो रही है। ओपन हो रही है ना गाइस, जस्ट वेट। हो रही है। गाइस देखिए, यहीं पर ही मैं अगर ये दोनों वेबसाइट को ओपन करता हूँ वन बाय वन इनकॉग्निटो में, तो यहाँ पे INDIA India.ICCP क्या था, noida.ml। तो देखिए मेरी ये वेबसाइट ओपन हो गई, और मैं दोबारा से अगर इसी वेबसाइट को करता हूँ लाइक us.iccp.noida.ml, तो ये भी एक्सेस हो गई। दोनों केस में देखिए वेबसाइट सेम है, बट दोनों का URL क्या हो गया, चेंज हो गया। और मैं अगर यहाँ पे विंडो आर करता हूँ, पिंग करता हूँ, PING पिंग लाइक ICCP सॉरी us.iccp.noida noida.uk सॉरी noida.ml स्पेस -t। तो गाइस देखिए यहां पर मेरा क्या आईपी दिख रहा है, 15.206.194.167 आईपी रिप्लाई में आ रहा है, और मेरा पब्लिक आईपी क्या है। सो अगर आप गूगल भी सर्च करोगे यहाँ पे पिंग google.com, तो ये गूगल का आईपी दिख रहा है। अगर आप इस आईपी को कॉपी करते हो लाइक क्या आईपी है बताना जरा मेरे को यार, याद रखना। याद रख लो सब एक एक डिजिट। 194.14 क्या है, गॉट इन माय पॉइंट गाइस, दिस इज अ नेम टू आईपी, आईपी टू नेम। अब हमने आईपी से एक्सेस करा तो भी मेरा गूगल ही एक्सेस हुआ है। दिस इज अ कन्वर्जन, होस्ट टू आईपी एंड आईपी टू होस्ट। कुछ समझ में आया? दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि वो आपकी इनहैंस सिक्योरिटी कराता है। देन वन मोर थिंग, क्योंकि अगर मेरे को मल्टीपल नेमिंग करनी है किसी एक चीज की, तो आपको तो फ्रंट एंड में दिख रहा है अलग अलग सर्वर्स हैं, लेकिन रियल में वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है। वो अलग अलग होंगे, वो नेम सर्वर अलग अलग है ना। आप मल्टीपल नेम सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मल्टीपल डोमेन। क्लियर गाइस, इतना क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, सेम है
दूसरे वेब सर्वर का भी अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट मैं नहीं बना रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब अगर मैं यहाँ पर जीमेल को लाइक us.iccp इंडिया ICCP noida.tk को एक्सेस भी करता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट पर्टिकुलर सर्वर पे जा रही है, और अगर मेरा लोड इंक्रीज हुआ तो मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोड बैलेंसर। सो आई एम क्रिएटिंग द लोड बैलेंसर। तो चल लेते हम लोग अब क्लिक ऑन लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर बना लेते हैं अपना नॉर्मली। एंड लाइक मैं इसका नाम दे देता हूँ माई एल बी एंड VPC ए के अंदर ही आई थिंक सो मैंने बना रखा है, फिर भी ए और बी ले लेता हूँ। नेक्स्ट EC2 ऐड करने के लिए बोल रहा है, मैं यहीं से सर्वर ऐड करा देता हूँ, आप चाहो तो बाद में भी करा सकते हो, मैं पहले टॉपिक बता चुका हूँ इसलिए। वो मेरी मशीन स्टॉप थी, वो 3 मशीन बनी हुई है ना। तो गैस यहाँ पे मैंने एक लोड बैलेंसर बना दिया है माई एलबी के नाम से। एक मेरा ऑलरेडी बना हुआ है माई एलबी 12, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे इंस्टेंसेस के अंदर जाता हूँ तो बता रहा है 2 इंस्टेंसेस हैं जो कि अभी आउट ऑफ सर्विसेज हैं। बट यहाँ पे देखिए जो यूआरएल मुझे दिख रहा है ना गाइस, वो मेरा ये यूआरएल है जिससे मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है। इतना बड़ा यूआरएल कौन यूज करेगा? कोई यूज कर पाएगा? डेफिनेटली कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं शेयर कर रहा हूँ गाइस आप लोगों को। तो मैं नहीं चाहता आप इस यूआरएल से करो, मैं तो चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मैं इसको भी नाम दे देता हूँ लाइक www.iccpnoida.ml। ये किस नाम से खुले? इस नाम से खुले, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। लाइक मैं देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं लाइक चलो चलते हैं यार, पहले नाम देते हैं। सो हाउ टू क्रिएट, तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करा, रिकॉर्ड। गाइस अब एक चीज बताओ कि ये मेरा नेम है या आईपी है? ये नाम ही आ रहा है, पहले मैंने आईपी टू नेम करा था। कभी भी नेम टू नेम आप रिजॉल्व करोगे तो इलियास रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको, इलियास रिकॉर्ड। नेम टू नेम के लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इलियास। इलियास का मतलब है निक नेम, ALIS। सो इलियास देख लेते हैं अभी। सो मैं रूट 53 पे आया गाइस, क्रिएट रिकॉर्ड सेट ALIAS, इलियास। और मेरे को यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ लाइक www नाम से, कि ये मेरी जो वेबसाइट खुले www.iccpnoida.ml नाम से खुले। बट मेरे को नाम टू नेम करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इलियास पे। इलियास करा, उसके बाद क्लिक, क्या चीज करना है मुझे, लोड बैलेंसर। मैंने लोड बैलेंसर बना रखा है, कौन से वाला, क्लासिक। किस रीजन में बनाया था, मुंबई रीजन में। किस नाम से बनाया था, माई एलबी। आ गया वो यूआरएल एंड क्रिएट रिकॉर्ड। अगर आप इसी वेबसाइट को किसी और नाम से भी करना चाहते हो तो क्रिएट रिकॉर्ड लाइक संदीप एंड अगेन इलियास, सेम, क्योंकि मल्टीपल नेमिंग आप कर सकते हो। गैस चेक, तो हम दोबारा से चेक करते हैं अपनी मशीन को ही, अपने यूआरएल्स को। तो लाइक मैं इस बार यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ SANDEEP sandeep.iccpnoida.ml। तो देखिए मेरी रिक्वेस्ट वेलकम टू माय वेब सर्वर 1 पे गई। या मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ www.iccpnoida.ml। तो यहाँ भी देखिए, और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो लोड बैलेंसर है मेरा, तो वेब 1 वेब 2 दोनों दिख रहे हैं। गॉट इट द कॉन्सेप्ट ऑफ DNS रूट 53? यस सर। समझ में आ रहा है गाइस? तो आप कहोगे सर इस लैब को करने के लिए तो पहले तो पूरे हवाला करना पड़ेगा। पहले पूरे लोड बैलेंसर बनाओ, वेब सर्वर बनाओ।
कॉम्बिनेशन है ना यार पूरा। इज इट क्लियर गाइस? नेमिंग अगर आपने बकेट के थ्रू बना रखा है, बकेट से भी तो हमने वेबसाइट डिप्लॉय करी है ना गाइस, कभी भी आप बकेट के थ्रू करें तो बकेट आपकी उसी नेम से होनी चाहिए जिस नाम से डोमेन है। बकेट उसी नाम से बनी होनी चाहिए जिस नाम से आपका डोमेन बना हुआ है। तो आई एम जस्ट क्रिएट द बकेट, तभी होगी सर्च, अदरवाइज नहीं होगी। सो आई एम जस्ट गो टू सर्विसेज एंड सर्विसेज में जाके आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3 एंड S3 पे आके आई एम create bucket and after click the create bucket give the name like मेरी बकेट का नाम है ICCP NOIDA नोएडा .ml नाम से मैं बकेट क्रिएट कर रहा हूँ। एशिया पैसिफिक मुंबई ऑल पब्लिक एक्सेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे गाइस एंड क्रिएट। सो ICCP noida.ml में अगर एक और बकेट बनाता हूँ यहाँ पे क्रिएट, और मैं यहाँ पे एक और बकेट बना रहा हूँ गाइस लाइक मैं बना देता हूँ लाइक DELHI दिल्ली .ICCP NOIDA नोएडा .ml। मैंने यहाँ पे 2 बकेट्स बनाए हैं गाइस एंड क्लिक करा एंड क्रिएट बकेट। और अब मैं क्या करता हूँ, दोनों बकेट्स पर स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन इनेबल करता हूँ। तो क्लिक ऑन बकेट एंड गो टू प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी में एंड ऑफ द प्रॉपर्टी मेरा ऑप्शन आता है स्टैटिक वेबसाइट का, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। इसको एडिट करा एंड देन क्लिक ऑन इनेबल और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ विद द नेम INDEX index.html, जिस नाम से मैं पेज डालूंगा, एरर का मैं नहीं डाल रहा हूँ। सेव देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज को अपलोड कर देता हूँ। अभी आ रहा हूँ ऐड फाइल्स और मैं देखता हूँ कि क्या हमारा कोई पेज बना हुआ है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो इंडेक्स का नाम से कोई पेज बना हुआ है गाइस, ये रहा। तो इंडेक्स वाला एक पेज बना हुआ है और अपलोड, और उसके बाद आपको मेक पब्लिक भी करना पड़ेगा ये, क्योंकि जब तक मेक पब्लिक नहीं करोगे ये पेज आपका ओपन होगा ही नहीं। तो गाइस ये मेक पब्लिक कर दिया मैंने। अब अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बकेट की प्रॉपर्टी में जाता हूं, तो मैं ICCP दिल्ली पे गया, सॉरी delhi.iccp.noida.ml प्रॉपर्टी पे गया, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद मेरा एक URL है ये जो जनरेट करता है, दिस इज द URL। मैंने इस URL को कॉपी करा और देन पेस्ट इन ब्राउजर। तो देखिए वेलकम टू माय सर्वर इंडिया लिखा आ रहा है, बट मैं अब इसको इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा, रख लोगे गाइस आप? तो चलिए अपना रूट 53 पे चलते हैं। EC2 कहाँ गया रूट 53? हमारा गायब ही हो गया। चलिए यार रूट 53 पे चल ही लेते हैं दोबारा से। ये इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अभी DynamoDB क्लाउड फॉर्मेशन ये सब आना है। तो होस्टेड जॉन पे गए, होस्टेड जॉन तो हमारा है ही ऑलरेडी, एक डोमेन रजिस्टर्ड, आप मल्टीपल डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हो, क्लाउड का ये बेनिफिट है ML। और मैं अब यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड्स, और फिर से नेम टू नेम है तो इलियास, यहाँ पे क्लिक करा और S3 वेबसाइट एंड पॉइंट, क्योंकि इस बार मैं वेबसाइट के थ्रू कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं गाइस अगर नाम लेता हूँ यहाँ पर नॉर्मली, तो मेरी जो मैंने बकेट बनाई है कहाँ पे बनाई है, AP South 1 के अंदर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कैन नॉट रिट्रीव एड पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस नाम से डोमेन होगा मेरा, उसी नाम से मेरी बकेट, वहां बकेट बहुत सारी हैं, बट मैंने दिल्ली.ICCP नोएडा वाली पे करा था, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर मैं उस वाले पे करूंगा तो अब देखो ये एरर बहुत मिलेगा आपको। तो अब मैं अगर चलता हूं दोबारा से S3 स्टोरेज पर, और इस बार मैं चलता हूं जो बकेट मेरी डोमेन नाम से ही है, क्लिक और ICCP noida.ml एंड देन अपलोड। मैं पहले फाइल अपलोड कर देता हूं, ऐड फाइल्स
एंड विद द नेम ऑफ इंडेक्स, ये मैंने इंडेक्स नाम की फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड अपलोड। सो स्टेटस अपलोड हो गया और बकेट भी इसको मेक पब्लिक भी कर देते हैं, लेकिन जब तक मैं इसमें बकेट की सर्विस फेल क्या ओके पब्लिक एक्सेस इसको नहीं दिया था क्या, चलिए यार पब्लिक एक्सेस नहीं दिया तो अच्छी बात है, वो भी दे लेते हैं। ऑन तो है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो गैस पब्लिक एक्सेस नहीं थे इसलिए वो एरर दे रहा था, और अब मैं अगर इसको मेक पब्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी में हूँ तो मैं नीचे जाके यार इसके वो भी कर ही देता हूँ स्टैटिक वेबसाइट वाला ऑप्शन इनेबल, क्योंकि वो भी हमें करना ही है। एंड ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे index.html और पर्टिकुलर यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे मेक पब्लिक कर देता हूँ। फाइन, और अब मैं चलता हूँ रूट 53 पर और मैं इसको क्या करता हूँ होस्टेड जॉन पे जाता हूँ, देन ICCP-ML क्रिएट होस्ट इलियास S3 वेबसाइट एंड पॉइंट चाहिए, एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में मैंने बनाया है, एंड सी द URL एंड क्रिएट रिकॉर्ड्स। सो गाइस ये जो वेबसाइट है मेरी, अब आप ये वेबसाइट मेरी किस नाम से खुलेगी, ICCP-Noida.ml। क्या जी, तो ओपन करिए गाइस, खुल रही है या नहीं खुल रही है ICCP-Noida.ml नाम से खाली। ये लोड बैलेंसर थोड़ी ना है, अगर एरर पेज होता तो आप इंडेक्स डिलीट कर देते तो एरर आए क्या। अभी नहीं आएगा, दोबारा से ओपन कर इनकॉग्निटो में। ICCP-NOIDA नोएडा, ये देखिए वेलकम टू माय सर्वर इंडिया। गाइस प्लीज चेक, तेरे पे अभी भी वही आ रहा है, आ ही नहीं सकता, वो तो रिकॉर्ड भी। गाइस प्लीज चेक, रिफ्रेश करके यस देखें। सर आ रही है। ओपन हो अरे रहा है वो तो सर। रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया मैंने, वो तो डिलीट भी कर दिया मैंने, लोड बैलेंसर तो दूर दूर तक नहीं है इसमें। www मत टाइप कर, सिर्फ ICCP इंडिया मोबाइल पे चेक करो, इनकॉग्निटो में दोबारा चेक करियो। गाइस आप सबका ओपन हो गया ना, क्योंकि यहाँ तो वो URL ही नहीं है लोड बैलेंसर वाला, लोड बैलेंसर भी डिलीट हो चुका है। ये ले मैं लोड बैलेंसर भी डिलीट कर देता हूँ तेरे लिए, फिर भी खुलता है तो भाई अलग बात है, फिर तेरा लैपटॉप अच्छा है। गाइस इसका तो लोड बैलेंसर हमने डिलीट कर दिया, फिर भी लोड बैलेंसर वाली वेबसाइट ओपन हो रही है। मैं अबे यार ये इंस्टेंस ही उड़ा देता हूँ। फिर भी अगर ओपन होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। वेबसाइट तो S3 वाली ओपन होनी है हमारी, अब ओपन कर।
भाई तेरा हाईफाई सिस्टम है, हमारी समझ से बाहर है। तो नील है ना, ICCP उसका नेट स्लो होगा, कुकीज का इशू होगा और कुछ नहीं है। दोनों जगह चल रही है और स्टूडेंट भी बोल चुके हैं। गाइस क्लियर है, बट कर लोगे रूट 53? यस सर। इतना काफी है और कंटिन्यू करें? काफी है सर। चले तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, SAO मिलते हैं मंडे। हाँ बताइए। SAO का क्या यूज है यहाँ पे राउट 53 में?